सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अयूब अली अयूबी आम मीडिया की जानिब से आपके सामने हाजिर हुआ। दोस्तों, जिस तरह से हमारा ये सिलसिला चल रहा है, जो एपिसोड्स हम बना रहे हैं, ईरान, इज़राइल और अमेरिका की जो जंग चल रही है, उसके बारे में हम मंजरनामा पेश कर रहे हैं और पस मंज़र में और क्या चल रहा है वो भी आपको हम लोग उससे आगाह कर रहे हैं। हमारा एनालिसिस हम आपके सामने रख रहे हैं। दोस्तों, जिस तरह से ये बात अब चल रही है कि मैंने जैसे कहा था कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अब देखिए कि फिर से कैसी गलतियां करते जा रहा है अमेरिका और इज़राइल। पहली बार जो गलती की उसका जो खामियाजा भुगतना पड़ा पूरे सबको, सारी दुनिया को, और सब कुछ बंद हो गया। तेल का आवा सब बंद करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को भी उन्होंने बंद करके रखा है। ईरान ने पूरा कब्जा करके रखा हुआ है और जो फैसिलिटीज है, सबसे ज्यादा परेशानी जिसको हो रही है वो कौन लोग हैं? आप बताइए, वो कौन लोग हैं? सबसे ज्यादा परेशानी जिनको हो रही है वो अरब लोग हैं, अरब ममालिक है। और मैं पहले से कहता रहा हूं कि इन लोगों को किस तरह से जाल में फंसा के या तो फंसाओ या तो बर्बाद करो, या तो हमारे साथ चलो या हमारी मानो या फिर झुके रहो, हम तुम पर हुकूमत करेंगे। अब देखिए किस तरह से हालात हो गए हुए कि जब भी कोई शहीद होता है, अब जिसकी शहादत हुई है अली लारीजानी, जो कि खुले घूम रहे थे, उस जो जुम्मतुल विदा की जो ये निकली थी, एक रैली निकली थी जिसमें अल-कुद्स डे मनाते हैं वो लोग। उस कुद्स डे में ईरान में पूरे सारे मिनिस्टर्स जो आए थे। बेंजामिन नेतन्याहू कहा है किसी को मालूम नहीं है। वो कुछ लोग कह रहे कि एआई की वीडियोस है, कुछ लोग कह रहे कुछ है, कुछ लोग, हम उसमें पढ़ना नहीं चाहते क्योंकि टेक्नोलॉजी की दुनिया में कुछ भी हो सकता है दोस्तों, कुछ भी हो सकता है। टेक्नोलॉजी की दुनिया ऐसी है, और ख़ास तौर से इज़राइल जिसके पास दुनिया की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी, बेहतरीन उसके एआई और हर चीज़ उसके पास अवेलेबल है। आपको याद है ना, पेगासस याद होगा, है ना? किस तरह से जासूसी करना, लोगों की जासूसी करके किस तरह से उनको फंसाना या उनको किस तरह से डरा के धमका के रखना, ये कैसा काम होता है? ये इज़राइल है। क्योंकि जब सीधी सीधी वॉर नहीं हो रही है तो सिविलियंस पे मारा जा रहा है, सीधा सीधा हमला नहीं कर सकते तो सिविलियंस को मार रहे हैं। ईरान ने अभी तक वो नहीं किया है जो किसी वॉर के खिलाफ, या वॉर क्राइम जिसको कहते हैं। इन लोगों ने कितने वॉर क्राइम्स किए? स्कूल पे मारा, बच्चियों को ख़त्म किया, शहीद किया, टॉप लीडरशिप को ख़त्म किया। अब सेकेंड टॉप जो थी आई, उसके बाद जो आए थे उनको टारगेट में अली लारीजानी और जो उनके जो डिफेंस के मिनिस्टर थे सुलेमानी। अब देखिए जंग किस तरह से और भड़क गई है और किस तरह से ये बढ़ते जा रही है, आग बढ़ते जा रही है, झुलसते जा रहा है अरब का हर मुल्क, जीसीसी कंट्रीज का हर मुल्क। देखिए इजराइल को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसके पास पूरी ज्यूइश लॉबी पीछे उसके पड़ी हुई है। उसको मिलियंस ट्रिलियंस जो भी चाहिए वो उसको खड़ा करने के लिए मिल जाएंगे। लेकिन क्या जब अरब मुल्कों की इकोनॉमी जब खत्म होगी तो कौन मदद करेगा? छोटी सी बात है, जो कतर में जो अभी गैस सेंटर पे जो हमला हुआ है, जिसमें कतर ने खुद बयान दिया है कि इसको 17% का नुकसान हुआ है और इसको दुरुस्त होने के लिए 5 साल लगेंगे। 5 साल। अब सोचो दोस्तों, परेशानी किसको हो रही है?
और अंदर ही अंदर खुश कौन हो रहा है? बताइए दोस्तों, कमेंट जरूर कीजिएगा, जरूर कीजिए कमेंट कि शैतान खुश हो रहा है परेशान करके तुम लोगों को। लेकिन ये बात समझनी चाहिए, अब भी वक्त है, अब भी वक्त है अगर हम मुत्तहिद हो जाए तो। जिस तरह से इसमें परेशानी अरबों को हो रही है और उसके साथ साथ इस अरब ममालिक के साथ साथ पूरी दुनिया परेशान हो रही है, क्योंकि ऑयल प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं और इजराइल वॉर क्राइम पे वॉर क्राइम करता जा रहा है और ईरान जो है वो रिटेलिएट कर रहा है वार के तौर तरीकों पर चलते हुए। देखिए आप, साफ है, साफ है, साफ देखिएगा, पूरी दुनिया में एक हंगामा मच गया है। अब जैसे कि मैंने कहा कि ये जो लोग हैं, मतलब ट्रम्प साहब को क्या सोच रहा है, कभी क्या बोल रहे हैं, कभी क्या बोल रहे हैं, कभी हाँ कभी ना, लगता है बहुत देखे उन्होंने फिल्म। तो इस तरह से वो समझ में नहीं आ रहा उनको, और वाकई में बहुत बुरी सिचुएशन में अभी है अमेरिका, जिसको किसने फंसाया है। ये भी एक गेम है, ये भी देख लीजिए। वो कहता है कि हमें कोई फंसा नहीं सकता, हमें कुछ ये नहीं हो सकता, लेकिन उसको भी अपने जाल में फंसा दिया है इजराइल ने, नेतन्याहू ने, बेंजामिन नेतन्याहू ने उनको भी फंसा दिया है। क्यों? अभी जो आ रही है खबरें, आप समझ रहे हैं, जो खबरें आ रही है जैसे कि उनके बीच में कुछ क्लैशेस हो रहे हैं, ये सब दिखावा है, ये पीछे एक दूसरे के सामने साथ में हैं। ये कुछ भी नहीं है कि आपस में उनके झगड़े हो रहे हैं, मुसाद ने ये कहा हम ऐसा नहीं किए थे, या अमेरिका ये बोला हमें पता नहीं था, कुछ नहीं है, ये आपस में मिले हुए हैं। लेकिन आपस में दोनों के अंदर भी बहुत बड़ी दुश्मनी है। वो कहते हैं ना कि ये इनको कुछ समझते नहीं है और वो उनको कुछ समझते नहीं, लेकिन अभी फिलहाल जो है वक्त दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। उनके सामने जो कौम है, मुस्लिम या ईरानी या ईमान वाले जो कौम है, जो लड़ने मरने और शहीद होने के लिए तैयार है, अब इनके समझ में नहीं आ रहा है और सारी दुनिया परेशान हो गई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलने का कोई चांस नहीं है। अब हम दुआ करेंगे कि कुछ लोग ऐसे हो, कुछ ताकतें ऐसी मिले जो इस जंग को रुकवाने की कोशिश करें, क्योंकि आगे जो हालात है बहुत ही बदतरीन। और दोस्तों, हम क्या चाहते हैं? हमारे हिंदुस्तान पे इसका असर नहीं होगा, भारत पे असर नहीं होगा। आज लाखों करोड़ों लोग हमारे वहां पर नौकरियां कर रहे हैं, रोजी रोटी कमा रहे हैं, और वहां से जो हर महीने जो वहां से भेजते अपने घर वालों के लिए खर्चे, ये सब हमारे इकोनॉमी का एक हिस्सा है, बहुत बड़ा हिस्सा है ये। तो आज जरूरत है, आज एक हमारा मुल्क बहुत बड़ा मुल्क है, एक 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 कहते हैं कि एक मजबूत सरकार जिसको अपने आप को कहते हैं, तो कहें, बात करें अपने जो ईरान की जो दोस्ती है। आज देखिए कि हिंदुस्तान के जो हमारे जहाज है वो छोड़ने के लिए तैयार है, और छोड़े भी उन्होंने, कुछ आए भी। तो हमें ये कोशिश करना चाहिए और दूसरे लोगों ने भी कोशिश करना चाहिए कि इस वार को किस तरह से हम लोग रोकें, या इस वार को किस तरह से कंट्रोल में लाएं। लेकिन आप तो जानते ही हैं कि अगर ऐसा कभी होता है तो जो पीछे जो चाल चलने वाला है वो कुछ ना कुछ कर देता है, वो कुछ ना कुछ लाता है, वो कुछ ऐसी चीज लेकर आता है जिससे फिर अरब ममालिक उठ जाते हैं, फिर वो कुछ बात करते हैं। ये चाहता है कि ये लोग आए, ये लोग इन्वॉल्व हो। लेकिन जिस तरह से उन्होंने ये सब्र का और तहम्मुल का ये जो मिसाल कायम की है, उसको वैसे ही बरकरार रखेंगे कुछ दिन और,
तो ये इस जंग के नतीजे कुछ और हो जाएंगे। लोगों को समझ में आ रहा है और आ गया है कि ईरान किस तरीके पर लड़ रहा है और किस हिम्मत से, ताकत से लड़ रहा है। एक अकेला और इतने सारे मुल्क। खैर, जो फॉरेन मिनिस्टर है ईरान के, वो तो अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ में बराबर कोऑर्डिनेशन में है और वो कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है कि वो जो भी कुछ उनके ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है या जो भी कह रहे हैं। अब देखिए ना दोस्तों कि एक क्या चीज़ आ गई है, इस शहादत के पहले लारिजानी साहब ने क्या कहा था कि अमेरिका पर 9/11 जैसा कुछ हमला होने वाला है और उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं, हम लोग ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं, ये उन्होंने बताया। दोस्तों, मैं बहुत पहले भी पत्रकारिता करता था, मैं किसी अखबार में लिखता था। जब 9/11 हुआ था, मैंने लिखा था कि ये इंटरनल है, ये खुद से किया हुआ है, फॉल्स फ्लैग है, ये फॉल्स फ्लैग है ये। और वो सब किया था किसने? अब मुझे बोलने की जरूरत नहीं है दोस्तों, कौन कर रहा है ये सारी चीजें, दुनिया को परेशानी में डालने वाला कौन है, आप सब जानते हैं। तो फिर बाद में अभी उसके पास ड्रोन दिख रहे हैं, कह रहे हैं कि कोई और भी कुछ जहाज जाने वाले हैं। कुछ नहीं है, ये सब इंटरनल जो है ना, ये सारा इंटरनल। देखिए दोस्तों, एक वो खबर जो आई थी वॉशिंगटन पोस्ट में आया था कि कहां पर, डियागो गार्सिया पे ईरान ने हमला कर दिया, 2 मिसाइल मार दिए। अब बताइए कि ये अमेरिका का जो मीडिया है, इतना साफ सुथरा मीडिया कैसे हो गया ये? क्यों? क्योंकि ट्रम्प साहब ने उनको धमकी दे दी, हमारे चार्ज जैसे लिखो, हम जो कहते हैं वही लिखो। और बाद में पता चला ईरान ने कह दिया कि हमने नहीं किया है। तो ये सिर्फ दुनिया को परेशान करना, ग्लोबल लोगों को अंदर इस जंग में लेकर आना, ये इजराइल और अमेरिका का जो ये चाल थी। ईरान भी बहुत अच्छे से खेल रहा है, बहुत अच्छे से खेल रहा है। किस तरह से उनकी रणनीति चल रही है, रणनीति जिसको कहते हैं हम हिंदी में, वाकई उन्होंने एक जो स्टेप वाइज जो चल रहे हैं, लीडर के बाद लीडर, लीडर के बाद लीडर, और हमले के बाद हमला, हमले के बाद हमला और हमले के बाद हमला, ये हर वक्त एक अलग स्टेप में जो हमले कर रहे हैं वो। और अभी तो क्या है, उन्होंने कह दिया कि आसमान, इजराइल का आसमान उनके ताबे में आ गया है, कहीं भी कभी भी कैसे भी कुछ भी मार सकते हैं, क्योंकि सारे रडार, ड्रोन, सारे क्या बोलते हैं आयरन डोम, और वो जो जितने भी थे थार, सब खत्म हो गए, कुछ बचा नहीं है। अब क्या होगा? तो हम दुआ करते हैं दोस्तों कि ये जंग किसी तरीके से रुक जाए और किसी न किसी तरह से इसका हल निकले और सारी दुनिया में अमन, चैन और सुकून आ जाए। और खास तौर से हमारे जो सो कॉल्ड, जो हमारे अरब ममालिक है, वो अपनी अक्ल का इस्तेमाल कर ले, अक्ल सलीम से काम करें, और क्या है उनके लिए अच्छा और क्या है बुरा, ये देख लीजिए, नहीं तो हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। मैंने कहा था कि पहली जंग अजीम में ओटोमन एम्पायर के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ मुसलमानों को भड़काया गया, एक शख्स ने। हिस्ट्री में आप देख लीजिएगा। अब फिर वो आ गया है दौर, अब दूसरी के बाद तीसरी जंग अजीम का लोग कह रहे हैं, लेकिन हम दुआ करते हैं कि ऐसा ना हो, किसी न किसी तरीके से इस जंग का खात्मा हो और रुक जाए, क्योंकि जंग से कुछ हासिल नहीं होता है, सिर्फ नुकसान जाने जाती है आम लोगों की, और ऐसे बहुत सारे लीडरों की, और शहीद होते हैं बहुत अच्छे लोग। दोस्तों, मैं चलता हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर कमेंट कीजिए, और
हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्रिप्शन की बहुत ज़रूरत है और इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में। आपका अपना बंदा डॉक्टर अय्यूब अली अय्यूबी आपसे इजाज़त लेता है। अस्सलामु अलैकुम।